ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वन एवं वन्य जीव संसाधन और उसका हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में वन एवं वन्य जीव का संरक्षण। भारत में वन और वन्य जीवन में तेजी से ह्रास हो रहा है। ठीक है, मतलब वन और वन्य जीव तेजी से घट रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए इन दोनों का संरक्षण अति आवश्यक है। पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए वन और वन्य जीवन का होना आवश्यक है। भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 में वन्य जीवों के आवास रक्षण का प्रावधान है। मतलब 1972 में जो अधिनियम निकाला गया था, भारतीय वन्य जीवन अधिनियम, इसके तहत वन्य जीवों का जो आवास है, मतलब वन है, उसका रक्षा करना। संकटग्रस्त जातियों के शिकार का प्रतिबंध, वन्य जीव आवास का कानूनी रक्षण, यहाँ पर ये होगा, कोमा होगा। जीवों के व्यापार पर रोक पर प्रबल जोर दिया गया। मतलब इन सब चीजों पर जोर दिया गया है। इसके तहत बाघ, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरन, हंगूल, मगरमच्छ का 3 वैरायटी होता है, तीनों, एशियाई शेर, भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतीय गोडावन, हिम तेंदुआ, मतलब बर्फ में रहने वाला तेंदुआ इत्यादि पर शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध। मतलब इन सब जीवों का संख्या कम है, इसलिए इन सब जीवों को बचाने के लिए इनको शिकार और व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वनों के प्रकार। ठीक, वन को जो है 3 भागों में बांटा गया है। मतलब 3 तरह के वन पाए जाते हैं। आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। पहला है आरक्षित वन। वैसे वन जिन पर मनुष्य को कुछ प्रतिबंधों के तहत पशु चराने एवं लकड़ियां काटने की अनुमति प्राप्त है, आरक्षित वन कहलाते हैं। देश में आधे से अधिक आरक्षित वन क्षेत्र है। ठीक है, आरक्षित वन क्षेत्र में क्या होता है कि कुछ मानवीय गतिविधि का वहाँ अलाव है। मतलब आप पशु को चरा सकते हैं, लकड़ियाँ भी काट सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, और आरक्षित वन भारत में आधे से अधिक है, इसी का संख्या सबसे ज़्यादा है। दूसरा है रक्षित वन। हाँ, लेकिन और एक चीज यहाँ हम भूल गए थे कि पशु चरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पशु है जंगल में, उसको मारना नहीं है, उसको शिकार नहीं करना है। अच्छा, आगे है रक्षित वन। वैसे वन जिसमें किसी प्रकार की मानव गतिविधि तथा पशु चराना, लकड़ी काटना पूरी तरह से प्रतिबंधित हो, रक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग में रक्षित वन पाए जाते हैं। ठीक है, रक्षित वन का संख्या कम है और रक्षित वन में मानव का किसी तरह का गतिविधि वहाँ अलाउ नहीं है। ठीक है, आप पशु नहीं चरा सकते हैं, आप वहाँ लकड़ी नहीं काट सकते हैं। ठीक है, और वहाँ का पशु को तो एकदम मारना ही नहीं है। ठीक है, मतलब वो लोग को तो हानि पहुंचाना ही नहीं है। नेक्स्ट है अवर्गीकृत वन। वैसे वन जो आरक्षित वन और रक्षित वन के अंतर्गत नहीं आता है, अवर्गीकृत वन की श्रेणी में रखा गया है। मतलब जो वन
या तो आरक्षित वन में या आरक्षित वन में नहीं आता है, उसको अवर्गीकृत वन के अंतर्गत रखा गया है और इसका जो क्षेत्र है वो भी कम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समुदाय और वन संरक्षण। राजस्थान के सरिस्का बाघ रिजर्व में वहां लोगों ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां खनन कार्य बंद करवाया और सरकार को भी हस्तक्षेप नहीं करने दे रहे हैं। राजस्थान में एक बाघ रिजर्व है सरिस्का नाम का, तो वहाँ पर मतलब कि खनन कार्य शुरू कर दिया गया था। ठीक है, खुदाई वहाँ चल रहा था, तो वहाँ के लोग, वहाँ के स्थानीय लोग वहाँ पर वो लोग वहाँ प्रतिबंधित कर दिए हैं। ठीक है, और वहाँ सरकार का भी वो लोग हस्तक्षेप अलाउ नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग को पता है कि राजस्थान में जंगलों की कमी है। ठीक है, तो वहाँ के लोग इस क्या बोलते हैं वन के प्रति थोड़ा जागरूक है, इसलिए वो लोग खनन को अपने स्तर से रोक दिए हैं। आगे है अलवर जिले। अलवर भी कहाँ पर है, तो वो भी राजस्थान में ही है। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी, जिससे अपने ही नियम कानून है। वो जो ये 1200 हेक्टेयर वन भूमि ये लोग बनाए हैं, तो उसको वो लोग मतलब उस भूमि को भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया है। मतलब वहाँ किसी का भी नियम कानून नहीं चलेगा। ठीक है, वहाँ सरकार का भी नियम कानून नहीं चलेगा। वहाँ वो लोग अपना नियम कानून बनाए हैं कि उस वन क्षेत्र में क्या करना है। ठीक है, यहाँ बाहरी लोगों का भी हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। वहाँ ये 5 गांव के अलावे दूसरे गांव के लोग वहाँ पर आ भी नहीं सकते हैं। उस जंगल का वो लोग लकड़ी भी नहीं काट सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। वो लोग दूसरे लोग का गतिविधि वहाँ अलाउ नहीं करते हैं। चलिए आगे है चिपको आंदोलन। तो ये भी वन को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले में हुई थी। उत्तराखंड में एक चमोली जिला है, उसमें यहाँ शुरू किया गया था। ठीक है, यह आंदोलन 1973 में प्रसिद्ध पर्यावरणविद है सुंदरलाल बहुगुणा, उनके द्वारा ये शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, तो 1973 में ये पर्यावरणविद थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, नाम इसका याद रखना है, बाद के लिए भी ये काम आएगा। 1973 में वन विभाग के ठेकेदारों ने जंगलों के पेड़ों की कटाई शुरू कर दी थी। 1973 में वन विभाग के लोग भी जंगल को काट रहे थे, क्योंकि वहाँ बहुत सारा परियोजना चलाना था, इसीलिए। तो ये जो पर्यावरणविद थे सुंदरलाल बहुगुणा, तो इन्होंने इस काम को वहाँ रोक दिया। वनों की इस तरह कटाई देखकर वहाँ के किसानों ने विरोध किया, और ये विरोध करने के लिए किसने मतलब मदद किया, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा ही आगे आए थे। वहाँ की महिला पेड़ों से चिपकने लगे। ठीक है, पेड़ वहाँ काटा जा रहा था, तो ये वहाँ के स्थानीय महिला लोग पेड़ से चिपक करके, इस तरह से पेड़ से वो लोग चिपक करके पेड़ कटाई का विरोध कर रहे थे। मतलब पहले हमको मारो, इसके बाद पेड़ को काटो।
इसका प्रभाव 1980 में देखने को मिला। तब शुरू कब हुआ था? 1973 में, लेकिन प्रभावित कब हुआ? 1980 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 15 वर्षों तक पेड़ की कटाई पर रोक लगा दी। मतलब उसमें जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या कहा कि अब इस जंगल को 15 साल तक नहीं काटना है। उत्तराखंड के अलकनंदा घाटी में भंडप गांव के लोगों ने आंदोलन शुरू की थी। ठीक है, तो ये शुरू कहाँ हुआ था? तो भंडप गांव में। ठीक है, ये अलकनंदा घाटी में स्थित है। ठीक है, अलकनंदा घाटी, जहाँ से गंगा निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीज बचाओ आंदोलन और 9 दाने मतलब नया दाना। ठीक, बीज मतलब हम लोग सबको जानते हैं, बीज हम लोग कोई भी फसल उगाते हैं तो क्या डालते हैं? बीज डालते हैं ना। टिहरी क्षेत्र में बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उस क्षेत्र में सरकारी वैज्ञानिक द्वारा गांव वासियों को 2 फसल चावल और सोयाबीन उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। ठीक है, उस क्षेत्र में मतलब टिहरी क्षेत्र में सरकारी वैज्ञानिक जो थे, तो उन लोगों के द्वारा केवल 2 फसल लगाने पर जोर दिया जा रहा था, चावल और सोयाबीन। ठीक है, मतलब खाने के लिए चावल चाहिए और सोयाबीन। तो मतलब 2 ही फसल लगाने के कारण दूसरा जो और फसल है तो वो लोग उसको लगा नहीं पा रहे थे। ठीक है, और क्या होता था कि चावल और सोयाबीन का भी ये लोग नया बीज वो लोग लाके देते थे। ठीक है, कि मतलब अधिक से अधिक उपज देने वाला। तो वहाँ के लोग इसका विरोध शुरू कर दिए, जिससे वहाँ 12 प्रकार के अनाजों के उत्पादन खत्म हो रही थी। मतलब जैसे यहाँ 2 चावल और सोयाबीन लगाने के लिए ही केवल वो लोग को प्रोत्साहित किया जा रहा था, तो उसके कारण यहाँ जो 12 प्रकार के फसल उगाए जाते थे उसको वो खत्म हो रहा था। अगर फसल को लगाएंगे नहीं तो उसका बीज खत्म हो जाएगा ना, बाद में अगर चाह के भी उसको नहीं लगा सकते हैं क्योंकि बीज तो खत्म हो जाएगा। इसी का वहाँ के लोगों ने विरोध किया और गांव-गांव जाकर लोगों को परंपरागत बीज एवं उर्वरकों का उपयोग करने को प्रोत्साहित किया। तो जो वहाँ सरकार की ओर से अधिक उपज के लिए जो जैसे उर्वरक सब मिलता था, या नया जैसे 9 दाने हम बताए कि शुरू में नया दाना। ठीक है, मतलब नया बीज वो लोग जो देते थे उसका वो लोग विरोध किए। और एक मतलब जो विरोधी दल थे तो वो लोग हर गांव-गांव जा कर के लोगों को समझाए कि अगर हम लोग इसी तरह से नया दाना का या नया बीज का उपयोग करेंगे तो हम लोग का जो परंपरागत बीज है वो खत्म हो जाएगा, और उर्वरक भी हम लोग रासायनिक खादों का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो क्या होगा कि जो मिट्टी है उसका उर्वरक शक्ति एक दिन चला जाएगा, फिर उपज कम होगा, बिना खाद का होगा ही नहीं। इसलिए वो लोग खाद भी परंपरागत तरीके से उपयोग करने का वो लोग निर्णय लिए थे। ठीक है, और सबको मतलब कि वो लोग भी प्रेरित कर रहे थे परंपरागत बीज लगाने के लिए और उर्वरक भी परंपरागत ही खाद लगाने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, पवित्र पेड़ों के झुरमुट। ठीक है, तो हम लोग असल में देख रहे हैं कि वन को कैसे बचाया जाए और वन्य प्राणी को कैसे बचाया जाए, इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे मतलब इंडिया में उठाए जा चुके हैं। ठीक है, तो उसी में एक है पवित्र
पेड़ों के झुरमुट, मतलब हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे जनजाति है या बहुत सारे ऐसे समुदाय है जो लोग पेड़ों की पूजा करते हैं। और अगर कोई भी चीज़ का जिसका हम लोग पूजा करते हैं तो उसको काटने हम लोग नहीं काटते हैं, मतलब उसका आदर करते हैं। ठीक, तो प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। जनजाति लोग पुराने जमाने से प्रकृति का पूजा करते आ रहे हैं, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को बचाकर रखा है। ठीक है, यही विश्वास के कारण बहुत सारा पेड़ अभी बचा हुआ है। वनों की इन भागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं, जो मतलब जो लोग एक जो क्षेत्र में जो वन है जैसे, तो उसमें बाहरी लोगों का वो लोग पवित्र मानते हैं, इसलिए वहाँ बाहरी लोगों का घुसना अलाउ नहीं करते हैं। और अगर बाहरी लोग वहाँ नहीं घुसेंगे तो वहाँ पेड़ पौधा सुरक्षित रहेंगे। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं। ठीक है, कुछ समाज जो होता है वो एक विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं। जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र में संथाल और मुंडा जनजाति महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र में महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। और जैसे हमारे क्षेत्र में संथाल परगना क्षेत्र में हम लोग जानते हैं सखुआ का पूजा होता है, साल वृक्ष का पूजा होता है, तो उसका हम लोग मतलब उसको बचा के यहाँ हम लोग रखते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम की पेड़ों की पूजा करते हैं। बिहार और उड़ीसा के जो जनजाति है वो लोग इमली पेड़ और आम पेड़ की पूजा करते हैं शादी के समय। तो अगर वो लोग इमली और आम पेड़ का पूजा करेंगे तो ये तय है कि उसको वो लोग बचा के रखते होंगे। हिंदू धर्म में लोग पीपल और वट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। हम लोग सबको जानते हैं पीपल और वट वृक्ष जो है वो उसका पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पेड़ को किसी तरह का हानि नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, भारत में विभिन्न संस्कृति के लोग विभिन्न प्रकार के प्रकृति को संरक्षित करते हैं। बहुत सारा जो प्रकृति का जो बनावट है उसको यहाँ के लोग उसको संरक्षित किए हुए हैं। जैसे झरना है, पहाड़ी चोटी, पेड़ और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण करते हैं। ठीक है, तो कैसे, जैसे राजस्थान में बिश्नोई एक गांव है, वो आसपास काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोर का झुंड वहाँ पाया जाता है। और वहाँ के लोग ये लोग को अपना ही अभिन्न अंग मांगते हैं, मतलब अपना ही हिस्सा ये लोग मानते हैं। ठीक है, ये लोग को काले हिरन को, चिंकारा को, नीलगाय और मोर सबका वहाँ झुंड पूरा घूमते रहता है और वहाँ के स्थानीय लोग जो है उसको हानि नहीं पहुँचाते हैं। ये लोग इन जानवरों के बीच में रहते हैं। ठीक है, तो वैसे में ये जो बिश्नोई क्षेत्र है वहाँ पर ये सब जानवर की अधिकता है। ठीक है, से झरनों की पूजा, बहुत सारा झरना में पूजा होता है। पहाड़ी चोटी, जैसे बहुत सारा पहाड़ी चोटी हम लोग अपने झारखंड में भी जानते हैं कि बहुत सारे पहाड़ी चोटी का पूजा होता है। ठीक है, और उसी तरह से पेड़ तो हम लोग बहुत जगह देखे। पशुओं को भी यहाँ पवित्र माना जाता है, इसीलिए बहुत सारा पशु को हम लोग बचा के रखे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये है साल वृक्ष। और जैसे हमारे क्षेत्र में साल वृक्ष, यहाँ के जनजाति लोग साल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये लोग यहाँ पर, जैसे यहाँ छोटा सा पूजा स्थल बना हुआ है और ये बहुत सारा
पेड़ आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और इसलिए यहाँ साल वृक्ष बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि यहाँ लोग उसको बचा के रखे हुए हैं। ये है पीपल का पेड़, आपको दिख ही रहा होगा, और नीचे है बट वृक्ष। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पेड़ों का पूजा करते हैं, इसलिए यहाँ पेड़ बहुत सारा बचा हुआ है। तो इस तरह से ये वन एवं वन्य जीव संसाधन चैप्टर आज समाप्त हो गया, और आज हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिए, और जहाँ नहीं समझ में आया होगा तो वो आप लोग हमको बता देना, तो वो हम कन्फ्यूजन आप लोग का दूर करने का कोशिश करेंगे। और पढ़ लीजिए आप लोग अच्छा से, इसका भी एक टेस्ट लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।